दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमाश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल है, इस बिल को लेके अमेरिका के अंदर चल रहे विवाद के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि भैया हमारे गोलू मोलू का जो सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये अमेरिका की सेनेट से पास होने के लिए फ्लोर पे ना सिर्फ आ चुका है, बल्कि इस बिल के फ्लोर पे आने के साथ ही कलेश भी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट अमेरिका के जो जय और वीरू है, बोले तो ये जो इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों ही इस बिल को लेके ना सिर्फ आमने सामने हैं, बल्कि अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स है, जो लीडर्स है, जो सेनेटर्स है, इन बेचारों की तो लंका लगी पड़ी है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ इलोन मस्क। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कोई बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन हमारे जो इलोन मस्क साहब हैं, भाई साहब ये आदमी तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है। ऐसी धुआंधार बैटिंग कर रहा है ये आदमी कि रिपब्लिकन पार्टी वालों को लग रहा है कि कहीं अगला 6 बॉल पे 6 छक्के ना मार दे। क्योंकि इस बिल को लेके इलोन मस्क लेजिटिमेटली ना सिर्फ गुस्से में है, बल्कि खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। पहले इलोन मस्क की ओर से इस बिल को लेके अमेरिका की ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, उन लोगों को ये बात बोली गई कि भैया आप लोगों ने अमेरिका के अंदर ये जो चुनाव लड़ा है और आप लोग ये जो चुनाव जीत के आए हो, ये चुनाव आप लोग इस वादे पे जीत के आए हो कि भैया आप गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उस स्पेंडिंग को कम करोगे, और अब आप उस बिल के पक्ष में वोट करने के लिए जा रहे हो जो बिल अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। इस वजह से आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वैसे भी जो लोग इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे वो लोग अगले साल अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उन मिड टर्म इलेक्शन में हारेंगे, और उन लोगों की हार को इंश्योर करने का काम मैं करूंगा। इलोन मस्क ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर ये आखिरी चीज उन्हें धरती पे रहते हुए करना पड़ेगी तो वो करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद इलोन मस्क की ओर से ये बात बोली गई कि अगर ये बिल अमेरिका की सेनेट के अंदर पास होता है तो इस बिल के पास होने के तुरंत बाद अमेरिका के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होगा, जिसका नाम होगा द अमेरिका पार्टी। क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों ही पार्टीज अमेरिका के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, इलोन मस्क की ओर से ये धमकी भी दी गई कि भैया रिपब्लिकन पार्टी का हर वो सेनेटर, अब ऐसे इलोन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी नाम नहीं लिया, इलोन मस्क ने ये बात बोली है कि हर वो सेनेटर जो कि इस बिल के पक्ष में वोट करेगा, अगले साल अमेरिका के अंदर होने वाले इलेक्शन में इलोन मस्क उस बंदे के अपोजिट में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसे तन मन और स्पेशली धन से फुल सपोर्ट देंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इस बिल के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स ही वोट करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का एक भी बंदा इस बिल के पक्ष में वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बिल है ये अमेरिका में रहने वाले लाखों लोगों को मिलने वाली जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको खत्म करने का काम कर रहा है। इस वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग तो वैसे भी इस बिल को सपोर्ट नहीं करने वाले। सो ऑब्वियसली बात है, सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स ही इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे। सो इलोन मस्क की ओर से यह धमकी भी दे दी गई है कि भैया जिसने भी पक्ष में वोट किया, अपन उसके अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको फुल सपोर्ट करेंगे। सो अमेरिका के अंदर माहौल एकदम टाइट हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि इलोन मस्क अब अकेले हैं, एक सेनेटर का जुगाड़ कर लिया है इलोन मस्क ने। नॉर्थ कैरोलिना के जो सेनेटर है, यानी कि भाई साहब खुल के इलोन मस्क के समर्थन में आ गए हैं। भाई साहब का कहना है कि ये जो बिल पास करने की बात हो रही है ये बहुत गलत है, ये अमेरिका के लोगों के साथ में धोखा है, और ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। What do I tell 663,000 people in 2 years or 3 years when President Trump breaks his promise by pushing them off of Medicaid because the funding's not there anymore, guys? It is inescapable that this bill in its current form will betray the very promise that Donald J. Trump made in the Oval Office. So ये स्थिति है, बिल को लेके बहुत भारी कलेश मच गया है। और कलेश इस वजह से मच रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये बिल डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला शासनकाल था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले शासनकाल के दौरान अमेरिका के लोगों को जो टैक्स कट्स दिए थे, जिसकी वजह से डेब्ट बढ़ा है, उस टैक्स कट को एक तो एक्सटेंड करने का काम कर रहा है, प्लस मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाने की बात इस बिल के अंदर हो रही है। देन बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर भी जो खर्चा होता है उस खर्चे को बढ़ाने की बात हो रही है। एंड डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ से लोगों को ये जो बहुत बड़ी तादाद में डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो फंड चाहिए उस फंड की भी बात इस बिल के अंदर हुई है। प्लस अमेरिका के लाखों लोगों को जो सब्सिडाइज हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती थी, जिसका खर्चा तकरीबन $1 ट्रिलियन आता था, उस फैसिलिटी को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। सो डोनाल्ड ट्रंप का जो सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगले 10 सालों में ये बिल अमेरिका के नेशनल डेब्ट के अंदर लगभग $3.5 ट्रिलियन ऐड करने का
काम करेगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया इलोन मस्क की इस गवर्नमेंट के अंदर इस साल के इलेक्शन में एंट्री इसी वजह से हुई थी क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के नेशनल डेब्ट को कम करने की बात की गई थी और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने इलोन मस्क को डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जिसका काम था अमेरिकी गवर्नमेंट के खर्चों को कम करना, जो इलोन मस्क ने एक्चुअली में किया। अगले ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, बड़ी मेहनत से इलोन मस्क ने अमेरिका की नेशनल डेब्ट को कम करने का काम किया है और इसके लिए इलोन मस्क ने एज ए रेपुटेशन बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। डोनाल्ड ट्रम्प की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा जितना नुकसान इलोन मस्क की रेपुटेशन को पहुंचा है। जॉब कट की वजह से जितने लोगों की नौकरियां गई, सब लोगों ने इलोन मस्क को गालियां बकी और अब डोनाल्ड ट्रम्प वो बिल लेके आए हैं जो कि अमेरिका के नेशनल डेब्ट को लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाने का काम करेगा। तो इलोन मस्क का नाराज होना, इलोन मस्क का धमकी देना पूरी तरीके से लाजमी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनके लिए खड़ी हो गई। अब उनको साला समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प का साथ दें या इलोन मस्क के गुस्से को शांत करने का काम करें, क्योंकि अगर ये लोग डोनाल्ड ट्रम्प का साथ नहीं देते तो ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात हो जाएगी। भाई डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट है और रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स अगर अपने ही प्रेसिडेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर काहे की पार्टी, और अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर इलोन मस्क नाराज हो रहे हैं और ये जो नाराजगी है इसकी कीमत रिपब्लिकन पार्टी को अगले साल अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उन मिड टर्म इलेक्शन में चुकानी पड़ेगी और वाकई में इन लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल है, अमेरिका के अंदर जितनी भी पोलिंग एजेंसीज हैं जो कि पोल्स करवाती है, इंक्लूडिंग फॉक्स न्यूज की जो पोलिंग एजेंसी है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो फॉक्स न्यूज है ये पूरी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता है। सो इस बिल को लेके फॉक्स न्यूज वालों ने भी अमेरिका के अंदर जो सर्वे करवाया है, जो पोल्स करवाए हैं, उन पोल्स में भी लोगों का यही कहना है कि अमेरिका की मेजोरिटी आबादी, इनफैक्ट 59% आबादी डोनाल्ड ट्रम्प के इस बिल को सपोर्ट नहीं करती और अदर पोलिंग एजेंसीज का भी यही हाल है। सब जगह से सेम आंकड़ा निकल के आ रहा है कि भैया ये बिल पब्लिक के अंदर पॉपुलर नहीं है और इसी वजह से अगर ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के लोग इस बिल के पक्ष में वोट करते हैं और अगले साल अगर इलोन मस्क इनके अपोजिट खड़े होने वाले कैंडिडेट को फंडिंग कर देता है, सपोर्ट करता है, तो इन बेचारों के तो कार्यक्रम हो जाने, ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति चल रही है और इन तमाम चीजों के ऊपर ये जो बिल इस वक्त पास होने के लिए अमेरिका की सेनेट में आया है, इसका 4 जुलाई 2025 से पहले पास होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि अगर ये बिल 4 जुलाई की डेडलाइन से पहले पास नहीं होता तो फिर उस सिचुएशन में ये जो रिकॉन्सिलेशन का एडवांटेज इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के पास है वो एडवांटेज खत्म हो जाए। मतलब कि 2025 के बजट का बिल 2025 में ही पास हो रहा है, ये जो एडवांटेज इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के पास है ये एडवांटेज खत्म हो जाए और उसके बाद इस बिल को पास करवाने के लिए इन लोगों को सेनेट के अंदर आज जहां 51 वोट्स की जरूरत लग रही है जो इन लोगों के पास इस वक्त है, 4 जुलाई के बाद इन लोगों को 60 वोट्स की जरूरत लगेगी, जो ये लोग मर भी जाए तो इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक भी सेनेटर नहीं टूटने वाला। तो इनके पास फिर सिर्फ एक ही तरीका बचेगा कि इस बिल को ये लोग 2026 के बजट रेजुलेशन के तहत लेके आए और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो फिर और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जानी, क्योंकि उस सिचुएशन में 2026 की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन इन लोगों को फिर से करना पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो बिल है ये और ज्यादा डिले होगा और अगर बिल पास होने में डिले होगा तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी, मास डिपोर्टेशन के सपने देख रहे हैं, ये सपने फ्री में कोई सपने पूरे होते हैं क्या? पैसे लगते हैं सपनों को पूरा करने के लिए। तो अगर बिल पास नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे? इस वजह से कैसेट बहुत तगड़ी उलझ गई है और कहानी एकदम मजेदार हो गई। अब रिपब्लिकन पार्टी वालों की पूरी कोशिश है कि भैया 4 जुलाई से पहले इस बिल को हर हाल में पास करवाना है और इलोन मस्क ने क्लियर कट धमकी दे दी है कि भैया अगर ये बिल पास हुआ तो नई पॉलिटिकल पार्टी का बनना तय। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि अगर इलोन मस्क नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ ज्यादा ना कर पाए, लेकिन अगले साल अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म के इलेक्शन होंगे उसमें तो ये द अमेरिका पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स का कार्यक्रम कर देगी। इनका चुनाव आना तय है, सारा वोट रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के ही कटेंगे। सो जो कुछ भी होगा देखने लायक होगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।